गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 जो है, जो हमने अभी अभी ख़त्म किया है, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 10th में तो वैसे पीछे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा माना जाता है कि पीछे से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज के बीच बीच में क्वेश्चंस हैं या जो पीछे क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो भी तो आखिर आपके एक्सरसाइज के अंदर के ही हैं। तो आप ये धारणा लेके मत चलिएगा कि हमको पीछे के क्वेश्चंस याद ही नहीं करने हैं। इज़ दैट क्लियर? याद आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, पीछे के भी, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चाहे कहीं से भी मिले, आप सैम्पल पेपर आपने लिया हो, हम आपको दें, आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करके पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें, आपको हर एक क्वेश्चन को फोकस करना है। आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिल जाए, आपको उस पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, किस तरह से भी आ सकता है। यू डोंट नो, इवन आई डोंट नो। इज़ दैट क्लियर? आई कैन ओनली टेल यू सम टॉपिक्स कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते हैं उससे क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि वो आपके बुक के हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन तो हम लोगों को हर एक टॉपिक कवर करके चलना है, ईच एंड एवरी टॉपिक। ये नहीं सोचना है कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसमें का। और मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हर बार एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज़ डिफ्यूज़न इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। डिफ्यूज़न क्यों इनसफिशिएंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए? क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि अमीबा आप देख रहे हैं केवल सिंगल सेल से बना हुआ है, वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के, तो वो डिफ्यूज़ कर लेता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डिफ्यूज़ कर लेता है, तो उसका तो हो सकता है। हमारे सारे सेल्स तो नहीं ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट के। हमारे सेल्स तो भाई अंदर भी है ना, इंटरनल ऑर्गन्स भी सेल से बना हुआ है, तो सिर्फ स्किन के सेल्स जो हैं वो बाहरी से कांटेक्ट में हैं। तो डिफ्यूज़न तो हमारे में नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, राइट। तो ये नहीं हो सकता हमारे में कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट डिफ्यूज़न से ही जो है रेस्पिरेशन हो सके। ठीक है, सेकेंड है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या क्राइटेरिया हम देखते हैं अगर किसी को हम अलाइव देखते हैं। तो क्राइटेरिया है कि उसका जो सारा लाइफ प्रोसेसेस है वो काम करे। द मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड इज़ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, सांस ले रहा है कि नहीं। ठीक है, मूवमेंट, मतलब लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसको आप देखेंगे, अगर वो काम है उसमें तो वो लिविंग है। जितने भी लाइफ प्रोसेस हमने पढ़े हैं, अगर वो एक्सक्रीट कर रहा है, तो अगर वो रेस्पायर कर रहा है, तो इफ़ इट कैन मूव, इफ़ द बॉडी इज़ हैविंग सम सर्कुलेशन सिस्टम, तो वो सब तो दिखेगा नहीं। मेनली हमको दिखता है कि वो रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए मूव कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड, बाहर के रॉ मटेरियल्स क्या हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म यूजेज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं एज रॉ मटेरियल। हेटेरोट्रॉप्स यूज़ फूड एंड ऑटोट्रॉप्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन एज रॉ मटेरियल्स। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वॉट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। ये इसमें सारे लाइफ प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर किसी पेज का क्वेश्चन होगा ये, एक मिनट, ये है पेज नंबर 101 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये डिफरेंस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो खुद से खाना बना लेता है, हेटेरोट्रॉफिक जो खुद से खाना नहीं बना लेता है,
सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेके सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस आप ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रोट्रॉफिक हमको बताने की हेटरोट्रॉफिक ज़रूरत नहीं है, यू नो फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ कहाँ से प्लांट अपना रॉ मटेरियल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वाटर, ये भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। रोल ऑफ एसिड क्या है, ये एसिडिक बनाता है मीडियम को, जो हम खाना खाते हैं वो जो हमारे माउथ से स्टमक में जाता है। ठीक है, बकल कैविटी से फूड पाइप होते हुए इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे स्टमक में एक HCl एसिड निकलता है, वो क्या कहता है, खाने को एसिडिक बना देता है। क्यों एसिडिक ज़रूरी है, ताकि वहाँ के जो एंजाइम है वो एक्टिवेट करके खाने को पचा सके, क्योंकि वहाँ के एंजाइम सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में काम नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल में भी काम नहीं कर सकते हैं। तो दे नीड एसिडिक मीडियम टू for their activation. The enzymes present in the stomach, they need acidic medium for their activation. So the HCl present in the stomach makes the food acidic. ठीक है, जो HCl स्टमक में प्रेजेंट है वो फूड को एसिडिक बना देता है, ताकि वहाँ के एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट कर सकें। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इट किल्स द बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। ये कुछ हद तक जो जर्म्स या बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट रहते हैं उनको किल कर देता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द फूड वी ईट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट कंटेंस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखिए यहाँ से मेन आंसर है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन these complex molecule into smaller simpler molecules so that they can be absorbed by the walls of the intestine। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, बस जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जो हम खाना खाते हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है, उसको स्मॉलर मतलब सिंपल फॉर्म में तोड़ना है हमें, ताकि वो वॉल्स में एब्जॉर्ब हो सकें। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वही करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उनको एकदम स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ताकि वो अब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम पता नहीं कितनी बार आया है। हाउ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इट्स ट्रांसफ़र इनटू द ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इनटू द बॉडी। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि उसका मैक्सिमम एरिया जो है फूड को एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए क्या किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखेंगे, ये सपोज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके लिए इसका इनर जो वॉल है उसमें इस तरह की विली प्रेजेंट है। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था, ये इस तरह की विली प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस तरह की विली, तो क्या होता है जब इसमें फूड एब्जॉर्ब होता है तो ये इस विली को स्ट्रेच करके और लंबा बना देता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो इतना लंबा है वो इतना और भी लंबा बन जाता है। ठीक है, ये इतना लंबा बन सकता है और भी लंबा बन सकता है, क्योंकि ये विली जो है ये पूरी तरह से ये इधर और ये इधर स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा सरफेस मिल जाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेज नंबर 105 का।